मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पंडित दीन दयाल उपाध्याय जयंती पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लाल घाटी स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानववाद विचार आज भी समाज को नई दिशा देता है। उनका संपूर्ण जीवन राष्ट्र और संगठन को समर्पित रही। वहीं इस कार्यक्रम में भाजपा संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के साथ बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। हम सबके पंडित दीनदयाल जी अमर रहे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिनकी 109वीं जयंती है और यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश में स्वदेशी का अभियान चल रहा है, हमारी भारतीय जनता पार्टी का भी स्वदेशी सप्ताह का आज शुभारंभ है। ये दो महान हस्तियां पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिनका जन्म जयंती आज है और 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती, ये दो पवित्र आत्माओं के इस देश के अंदर किए गए योगदान को नमन करते हुए हमारी भारतीय जनता पार्टी ने जो सेवा सप्ताह के साथ ये स्वदेशी सप्ताह का प्रादुर्भाव किया है। आज से लगा करके 2 अक्टूबर तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय से लेकर के हमारे महात्मा गांधी जी की जयंती तक का ये जो सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, ये हमको प्रेरणा देगा। स्वदेशी का बीज आत्मनिर्भरता का वृक्ष बनकर निकलने वाला है। देश भर में जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 109वीं जयंती के अवसर पर बीजेपी स्वच्छता अभियान चला रही है, जिसकी झलक एमपी की राजधानी भोपाल में भी देखने को मिली। यहां जवाहर चौक स्थित मनोकामनेश्वर हनुमान मंदिर पर सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा सहित स्थानीय विधायक भगवान दास सबनानी और महापौर मालती राय ने झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से देश भर में स्वच्छता का वातावरण रहा है। आज मोदी जी के आह्वान पे पूरे देश में एक ही समय सभी लोग मिलकर स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। ये एक संदेश है कि सारा समाज स्वच्छता से जुड़े। 2014 में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरे देश में एक स्वच्छता का वातावरण रहा। उस समय लोगों को कल्पना नहीं थी, लेकिन आज पूरा देश इस अभियान में जुटा है। सारा समाज उनके आह्वान के साथ है। हम मध्य प्रदेश तो इस मामले में और भी आगे है, इंदौर और भोपाल का इस पर नाम भी है और उसी अनुरूप हम चाह रहे हैं कि समाज और सरकार मिलकर स्वच्छता को आगे। भोपाल में सरोजनी नायडू कन्या महाविद्यालय के पास सोनचिरैया हॉकर्स कॉर्नर में 2 दिवसीय मेला का आयोजन किया गया, जिसमें महिला स्व सहायता समूह के स्वदेशी उत्पादों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। वोकल फॉर लोकल के लिए आयोजित इस मेले का उद्घाटन विधायक भगवान दास सबनानी, महापौर मालती राय ने किया। वो निश्चित ही अपने लघु उद्योग को घर में कर रही है और भोपाल नगर निगम के माध्यम से समय समय पर ये प्लेटफार्म देकर जो बहनें हमें घर में रोजगार करती है उनको हम ये प्लेटफार्म देते हैं, ताकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि महिलाएं सशक्त बने और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ये समय समय पर हम इनको ये प्लेटफार्म देकर और उनको सशक्त बनाने का प्रयास करते हैं। मानववाद के प्रणेता जो समाज जीवन में बड़े परिवर्तन के, उन्होंने हमको मार्ग बताया कि कैसे समाज जीवन में काम करते हुए हम जो समाज में सबसे नीचे सबसे पीछे उसको मुख्य धारा से ला करके आगे ला सकते हैं। ऐसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की आज जन्म जयंती के अवसर पर हम सारे कार्यकर्ता आज विभिन्न कार्यक्रमों के साथ जुड़े हैं, जहाँ एक तरफ माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, संगठन महामंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी ने स्वच्छता अभियान, फिर वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया, स्वास्थ्य शिविर का कार्यक्रम यहाँ नूतन कॉलेज में माननीय राजेंद्र शुक्ला जी ने किया। ये सब हमको इस सेवा पखवाड़े के अंतर्गत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से लेकर के गांधी जयंती तक ये सब कार्यक्रम और इसमें दीनदयाल जी के आज जयंती पर भी हम ये कार्यक्रम प्रतिवर्ष जो आयोजन करते हैं उसी रूप में आज जगह जगह ये
बिहार चंपारण के नरकटियागंज विधानसभा से किन्नर माया रानी के चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद एक विशाल रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में किन्नर समाज के 7 स्थानीय लोग भी शामिल हुए। बता दें कि रैली गोपाला ब्रह्मस्थान से पूरे शहर का भ्रमण करते हुए धूमनगर चौक पहुंचा। इस दौरान विभिन्न चौराहों पर माया रानी का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान माया रानी ने कहा कि अभी तक जितने लोग इस विधानसभा से गए हैं उन्होंने कोई विकास नहीं किया और लोगों से जिताने की अपील करते हुए कहा कि चुनाव जीतकर वे नरकटियागंज विधानसभा को विकास की पटरी पर लेकर आएंगे। हम जनता से हाथ जोड़ के कहते नरकटिया खतरा कोनो साधन नहीं के, ना हॉस्पिटल बड़ा है ना स्कूल बड़ा है। यहाँ के लोग जाता दूसरा से इलाज करा, यहाँ के लोग जाता बाहर में पड़े आ खाली धनिक लोग जीता था, केहू कुछ नहीं करा। एक बार हमारा के जिताई लगी, हमारा कोई बाल बच्चा नहीं का, हम जनता के सेवा करे खतरा हम हाजिर बा। हमारे गुरु माया जी खड़ी हो रही है सिर्फ गरीबों के लिए, असहाय के लिए, जिनका कोई नहीं है। इतने दिनों से सिर्फ जमींदार लोग विधायक बन रहे हैं, मंत्री बन रहे हैं, मुखिया बन रहे हैं और हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, गरीबों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारी गुरु नरकटियागंज में आज जब खड़ा हो रही है तो सारे जनता को ही देखेगी, चाहे वो गरीब हो, चाहे असहाय हो, चाहे धनिक हो, चाहे एकदम जो होता है दलित हो, दलित हो, सबके लिए हमारे। इंदौर में महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की तैयारियों का जायजा लेने एमपीसी अध्यक्ष महानारिमन सिंधिया गुरुवार को इंदौर पहुंचेंगे और आगामी महिला क्रिकेट विश्व कप मैचों की तैयारियों का जायजा लेंगे। बता दें कि इंदौर को 28 सालों के लंबे इंतजार के बाद महिला क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी का अवसर मिला है। साल 1997 में भारत और न्यूजीलैंड के बीच यहां मुकाबला खेला गया था। इस बार इंदौर को कुल 5 विश्व कप मैचों की मेजबानी मिली है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में मुखबिरी की सूचना पर पुलिस पर न चेकिंग अभियान चला। इस दौरान मोटरसाइकिल पर 5 संदिग्ध व्यक्तियों ने पुलिस को देखकर उन पर फायरिंग कर दी और जवाबी फायरिंग में 2 संदिग्धों के पैर में गोली लगी, जिन्हें घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में व्यक्तियों ने बताया कि वे सभी गौवंश की तस्करी करते ही फिलहाल पुलिस बाकी के फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। जल्दी अवगत कराना कि आज दिनांक 24 सितंबर 2025 को शाम को थाना चांदपुर पुलिस को मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि कल दिनांक 23 सितंबर को जो गौकसी घटना हुई थी उसके अभियुक्त आज अमेड़ा से चांदपुर की तरफ आ रहे हैं। अगर जल्दी किया तो उनको पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर थाना चांदपुर पुलिस के द्वारा मिल चौकी के पास में तत्काल बैरियर लगा चेकिंग स्टार्ट की गई। चेकिंग के दौरान ही 2 बाइक पर 5 संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। चेकिंग टीम के द्वारा जब उनको रोकने का प्रयास किया गया तो वो तत्काल वहाँ से भागने लगे। इस सूचना पर पुलिस बल को पीछा किया गया। पीछा करने के दौरान ही उनके द्वारा पुलिस बल के ऊपर फायरिंग कर दी गई। फायरिंग के जवाब में जब पुलिस बल द्वारा जवाबी फायरिंग की गई तो इसमें 2 अभियुक्त गढ़, एक शहजाद तथा दूसरा भुल्लन, इन दोनों को पैर में गोली लगी है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में निवेशकों को 100 दिनों में पैसा दुगना करने का लालच देकर करोड़ों की ठगी का मामला सामने आया है। दरअसल निवेशक ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर करीब 5 करोड़ रुपए एक कंपनी के संचालक को दी थी। जब तय समय पर रकम वापस नहीं मिली तो उन्होंने टिकरापारा थाना में मामला दर्ज कराया। बताया जा रहा है कि ए स्क्वायर कंसल्टेंसी नामक कंपनी ने दावा किया था कि ट्रेडिंग के जरिए रकम दुगनी हो जाएगी। थाना टिकरापारा में नूर मोहम्मद नामक व्यक्ति ने एक शिकायत दर्ज कराया है, जिस पर से थाना टिकरापारा में अपराध दर्ज कर लिया गया है। इसमें एक अनिरुद्ध दलवी करके नामक व्यक्ति है, जिसके द्वारा एक कंपनी स्थापित किया गया था ए स्क्वायर ग्लोबल कंसल्टेंसी करके, जिस पर उसने पैसे में भारी मुनाफा देने के नाम पर इन लोगों से लगभग 5 करोड़ लोगों से 5 करोड़ रुपये की ठगी की है। और इसमें फिलहाल जांच चल रहा है, विवेचना में है और भी लोगों के पैसे फंसने की इसमें संभावना है और आरोपी की तलाश किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में फिर एक बार तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां कबरी थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार 2 ट्रकों के आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसके बाद दोनों ट्रकों में भीषण आग लग गई। हादसे में एक ट्रक चालक की जलकर दर्दनाक मौत हो गई, वहीं दूसरे ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। फिलहाल पुलिस मृतक ट्रक चालक के शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है।
मैं भी बरुआ में ड्यूटी करता हूँ, दुकान पर रहता हूँ। 10 बजे दुकान बंद करके गया, घर पहुँचा, खाना खाने के लिए बैठा, जब फोन आया ये भाई का, धीरू भाई का। बोले भाई जल्दी से आगे, भाई का एक्सीडेंट हो गया। मैं बाइक लेके आया, यहाँ तक आते आते मुझे कुछ नहीं मिला भाई। परेशान क्या नाम था भैया उसका? सोनू। कहाँ का निवासी है? ग्राम पचकुरा का, बरुआ से नहर पर। किस में सवार था? ट्रेलर था 22 चक्का। ड्राइवर थे या फिर क्लीनर? नहीं, ड्राइवर थे। सिंघाड़ा कंपनी का ट्रेलर था 18 चक्का। बेगूसराय में बैंक में चोरी की कोशिश करने वाले 2 नाबालिग सहित 3 चोर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दोनों नाबालिग ने बिहार ग्रामीण बैंक के बागड़ो शाखा में लॉकर तोड़ने का प्रयास किया था। लॉकर नहीं टूटा तो सीसीटीवी कैमरे का मॉनिटर ले लिया। उन्हें लगा कि मॉनिटर नहीं रहेगा तो हमारी पहचान नहीं होगी। तीसरा चोर चोरी के सामान की खरीद बिक्री करता था। और चलिए बात करेंगे रास गरबे की। एशियन न्यूज और न्यूज प्लस 21 की ओर से रास गरबा 2025 का आयोजन किया जा रहा है। मां कात्यायनी से लेकर मां महागौरी तक की आराधना का अद्भुत संयोग अब और भी भव्य रूप में देखने को मिलेगा। बता दें कि एशियन न्यूज और न्यूज प्लस 21 का रास गरबा 2025 कार्यक्रम अब 1 दिन और बढ़ा दिया गया है। जी हाँ, मां भगवती की कृपा और आप सभी श्रद्धालु के उत्साह को देखते हुए ये आयोजन अब नई तिथियों 27, 28 और 29 सितंबर 2025 को होगा। पहले ये कार्यक्रम 25, 26, 27 और 28 सितंबर 2025 को निर्धारित था, लेकिन अब नई तिथि तय की गई है। इन तीनों पावन दिनों में मां की भक्ति, संगीत, नृत्य और संस्कृति का संगम होगा, जहां आप सभी को मां के चरणों में आराधना करने का अवसर प्राप्त होगा। आइए मां भगवती के आशीर्वाद से इस महोत्सव को और भी दिव्य बनाएं और भक्ति के रंगों में सराबोर होकर इस अद्भुत सांस्कृतिक पर्व का हिस्सा बने।